स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? इसमें लीनियर इनइक्वलिटीज का यूज करके हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का इंडस्ट्री में, कमर्शियल मैथमेटिक्स में वास्ट यूज है, वाइड यूज इन द इंडस्ट्रियल। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली बाय यूजिंग दैट लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हम पता कर सकते हैं, तो प्रॉफिट को कैसे ऑप्टिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, दैट इज द कॉमर्स। क्योंकि इसमें तो सबको इंटरेस्ट है कि भाई कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट, तो इसलिए इसका वाइड यूज है। अब लीनियर इनइक्वलिटीज का जो, जैसे कि एक मैं यहाँ प्रॉब्लम लिखा हूँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको यूज करके हम कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज में हम लोग ग्राफिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना क्लास 11 में सीखे हुए हैं, उसका यूज करेंगे और यूज करके सॉल्व करेंगे। तो एक हम लोग डिस्कशन के लिए अभी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है कि अ फर्नीचर डीलर्स डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर्स। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट and has a storage space of at most 60 pieces। यानी कि क्या करना है, उसको 60 पीस टेबल और चेयर को स्टोर कर सकता है। और ये जो फर्नीचर डीलर है, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 50,000 पैसा है। टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2500 वन का, और चेयर का 500। तो मान लीजिए कि जब वो इन्वेस्ट करने जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि let x be the number of table and y be the number of chairs that the dealer buys। तो first of all here the dealer is going to invest his money। अब देखिए यहाँ जब हम x और y ले लिए तो x and y must be greater or equal to 0। यहाँ यहीं से इनइक्वलिटी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, नंबर ऑफ टेबल्स है, नंबर ऑफ चेयर्स है, तो ये नेवर इट विल बी नेगेटिव और नेवर इट विल बी 0। यहाँ लिखे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें जो इसका कॉस्ट है, कॉस्ट फंक्शन में अगर हम लेते हैं कि 2500, तो ये कॉस्ट 2500x प्लस चेयर का भाई 250 y है। एक टेबल का 2500, तो x टेबल का 2500x। मान लीजिए एक टेबल खरीदेगा तो 2500, 2 टेबल खरीदेगा तो 2500 इंटू 2 5000 हो जाएगा, 3 खरीदेगा तो 7500 हो जाएगा, और वही x खरीदेगा तो इंटू x। 250 चेयर का, एक चेयर का है, y चेयर का 250। लेकिन ये जो टोटल पैसा आएगा वो कितना होगा, ये 50 जो उसका इन्वेस्ट है मैक्सिमम, यानी कि ये 50,000 से अधिक नहीं होगा, 50,000 से अधिक नहीं होगा। 50,000 से अधिक पैसा ही इसका है, तो ये कॉस्ट। अब यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज यूज हुआ। फिर आप स्टोरेज देख रहे हैं x प्लस वाई, ये x प्लस वाई यानी कि द नंबर ऑफ टेबल्स है और नंबर ऑफ चेयर्स है। तो ये x प्लस वाई जहाँ भी रहेगा वो 60 पीसेस से अधिक नहीं होगा, ये 60 पीसेस मैक्सिमम होगा, ये उससे लेस होगा। यानी कि कैपेसिटी ही 60 का है, तो उसमें 61 नहीं जाएगा, भले 59 हो जाएगा, तो यहाँ भी इनइक्वलिटी जाएगी। अब कह रहा है कि प्रॉफिट को इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, तो प्रॉफिट में कह रहा है कि ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 एंड दैट ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ द चेयर ए प्रॉफिट ऑफ 75। यानी कि टेबल के सेल से उसे 250 और चेयर के सेल से कितना 75 हो रहा है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन बनाएगा, मान लीजिए कि हम इसको z मान लेते हैं, ये प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, 250x प्लस 75y। अब इन तीनों इक्वेशन से, ये यहाँ 2 ही इक्वेशन हो रहा है, हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और किस वैल्यूज पर, जो भी 2 वैल्यू जाएगा, किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा, इसको निकालते हैं।
तो ऐसे ये जो यूज है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये देख रहे हैं कि क्या है, तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और इसको हम लोग इनइक्वालिटीज के माध्यम से क्या करें, इसको लीनियर इक्वेशन में डालें और फिर इसको सॉल्व करके हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लीनियर प्रोग्रामिंग में हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जेड इक्वल टू, इसको मैक्सिमाइज करना, जेड इक्वल टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो जब हम x + y एक ही अभी इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सबसे पहले क्या करना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है। x + y = 4 का वेरी इजी टू प्लॉट द ग्राफ। ये x + y = 4 लेके करते हैं, 4 से डिवाइड कर दिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसी भी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, x + a + y/b = 1 के फॉर्म में। तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 4 0 और एक हो गया 0 4। तो 2 पॉइंट इज एनफ टू प्लॉट द ग्राफ। यहाँ 4 0 और 0 4 लिया गया, ये x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4 का लाइन हो गया। अब x is greater than 0, y is greater than 0 है और x + y = 4 है। तो हमें फिजिबल एरिया निकालना है, व्हाट विल बी द फिजिबल एरिया। तो उसके लिए क्या करना होता है कि x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, इसमें x और y को हम अगर 0 ले लें, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 क्या है 4 से बड़ा है। तो 0 रखने पर अगर ये गिवन इनइक्वालिटीज होल्ड होता है, गिवन इनइक्वालिटीज होल्ड का मतलब है कि ये 0 0 यानी कि 0 से 4 बड़ा है, मोर देन 4। तो 4 इज मोर देन 0, दैट मीन्स इट्स होल्ड द इनइक्वालिटी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो एरियाज होता है फिजिबल एरिया, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। x और y > 0 है, तो ये चूंकि 0 लेंगे तो ये भी करेगा, यानी कि इसका इधर और इसका इधर ये एरिया होगा, यानी कि कॉमन एरिया जो है ये हो गया, दैट इज द फिजिबल एरिया। अब ये जो 3 पॉइंट आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट इस फिजिबल एरिया का कॉमन पॉइंट क्या है, ये O है, A है, B है, O 0 0 है। मैक्सिमाइज हम देखेंगे, जो गिवन हमारा इक्वेशन ये है z = 3x + 4, जिसको मैक्सिमाइज करना। तो पॉइंट रखिए यहाँ पर x y और ये z, x एक है 4 0 0 4 और 0 0, 3 आपका फिजिबल पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है 0 a b। अब z जो दिया हुआ है, इसमें हम z का वैल्यू z = क्या है 3x + 4y है। यहाँ जब 3x = 4y रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब 0 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमाइज इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है 16 at 0 4। ये मैक्सिमाइज किस पर हो रहा है, मैक्सिमम z, मैक्सिमम z या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 16 at 0 4। ऐसे ही सब में हमें जो भी मैक्सिमाइज का जो भी दिया रहेगा इक्वेशन, उसको हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, ये एक पहला क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमाइज z = -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y is less than or equal to 8 and 3x + 2y less than or equal to 12, x is greater than 0, greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये जो x +
2y, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 18, इसको इक्वल टू 8 करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो x/8, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो ये y/4 = 1 हो गया, यानी कि x/8 + y/4 = 1। अब इसका जो पॉइंट, 2 पॉइंट है, यहाँ x/8 8 0 और ये 0 4 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। 3x + 2y = 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3x/12, 2y/12, ये x/4 + y/6 = 1। इसका जो पॉइंट हुआ 2 4 0 और 0। तो जब भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पहला का 8 0 0 4, तो यहाँ ए हम पॉइंट लिए 8 0 और ये 0 4। इसको हम लोग कर लेंगे 1 2, ऐसे अंदाज से 1 के हिसाब से बांट लेते हैं। फिर ये 4 0 और दूसरा 0 6 है। तो ऐसे ये दोनों लाइन हो गया इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 1 का, और ये इक्वेशन 2 का है। इसके बाद ये कॉमन पॉइंट भी हमें निकालना होता है। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट P, तो इंटरसेक्ट जहाँ किया उसको हम कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो वेरी इजी टू सॉल्व ये दोनों जो गिवन इक्वेशन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए दोनों को सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये क्लास 10 में आप पढ़े हो। क्या करना होता है इसमें, x ले लेते हैं, जब x/, x वाले को छोड़ देते हैं, ये इसको ढकेंगे। अब इस कोफिशिएंट से 2 × 12 24 और -8 2 जा 16, ये आ गया। इक्वल टू y/, जब लेते हैं तो y वाले को रखते हैं। अब ये एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलती है। 3 × 8 24 और -12, y/, हो गया। -1, इसको ढक लेंगे। इक्वल टू के बाद रहेगा तो -1 बना होता है, इधर रहेगा तो 1 बन जाता है। तो 8/12 करेंगे, ये 2 और -3 2 जा 6। अब बहुत आसान हो गया। 24 - 16 8 होता है, x/8 y/12 और ये +1/4 हो जाएगा, क्योंकि -1 -4 की कैंसिल। तो x का वैल्यू, अब इसको इक्वेट करेंगे तो x = 8/4 हो गया और y = 12/4 यानी कि 3। तो ये 2 और 3 आ गया, ये पॉइंट निकल गया। ये पूरा ग्राफ प्लॉट कर लिए और सही कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद फिजिबल एरिया निकालना होता है। तो इसके लिए मैं बताया हूँ कि जो भी गिवन इनइक्वालिटीज है उसमें क्या करना, सिंपल सा ढूंढना है, 0 रख देना है। तो जब हम 0 रखते हैं x + 2y में, इसमें 8 वाला में, ये जो पहला है, तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 0 + 0। और ये ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यानी 0 तो 8 से बड़ा होता है, 8 तो 0 से बड़ा होता ही है। तो 8 जब 0 से बड़ा है तो टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम किधर सेंड करेंगे तो टुवार्ड्स द ओरिजिन। और दूसरा में भी अगर हम 0 रख रहे हैं, इसमें 0 3 × 0 + 2 × 0, 0 रखने का नहीं होता है। इसमें अगर रखते हैं 3 × 0, ये 0 हो जाएगा, +2 × 0 भी 0 हो जाएगा, और ये 12। तो 0 से 12 क्या है, बड़ा है। तो इसको भी टुवार्ड्स द ओरिजिन ही सेट करना है। ये भी टुवार्ड्स द ओरिजिन हो गया। तो ये दोनों का जो कॉमन साइडेड एरिया होगा वो, और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी y इधर और ये x, यही कॉमन एरिया हो जाएगा आपका टुवार्ड्स द ओरिजिन, कॉमन एरिया हो गया। और इस यही फिजिबल एरिया भी कहा जाता है। इसका जो कॉर्नर पॉइंट है 1 2 ये 3 और 4 आपका कॉर्नर पॉइंट है। 0 C P और ये D, 1 2 3 4। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट से इस जो गिवन रिलेशन है, इससे हमें z को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए आप वैल्यू रखते हैं x y ये कॉर्नर पॉइंट के लिए और z के लिए। z आपका क्या है, -3x + y + 4y है।
4y। तो जब ये पॉइंट हम देखते हैं C, ये 4 है x और y 0 है, इसमें 2 और 3 है और इसमें 0 4 है और ये तो 0 0 है। चलिए अब इसमें z का वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये -12 हो जाएगा, ये 2 3 रखेंगे तो ये -6 और ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 से -6 गए +6 हो जाएगा, -2 3 जा -6 है +4 3 जा 12, ये 6 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा x 0 और 0 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा। तो मिनिमम यहाँ है, ये मिनिमम वैल्यू है। इसको हम मिनिमाइज इसी पॉइंट पर हुआ, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, यही मिनिमाइज होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि मिनिमम एट 4 0, यही मिनिमम है, मिनिमम है, बस यही मिनिमम एट 4 0 या मिनिमम वैल्यू -12 एट 4 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैक्सिमाइज करना, z = 5x + 3 subject to 3x + 5y is less than or equal to 15, 5x + 2y is less than or equal to 10, x is greater than 0 and y is greater than or equal to 0। तो पहला इक्वेशन जो है 3x + 5y = हम 15 ले लेते हैं। अब वही 15 से डिवाइड कर देते हैं तो x/5 + y/3 = 1, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, पॉइंट आ गया 5 0 0 3। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5x + 2y = 10 है, 10 से डिवाइड किए, ये फॉर्म x/2 + y/5 = 1, यहाँ 2.20 और 0.5, यानी 1 और 2 के लिए अलग अलग पॉइंट आ गया 5 0 0 3। ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए 5 0 और 0 3, ये पॉइंट हो गया आपका A और B। दूसरा 2 0 और 0 5 है, इसको कर लिए, बहुत ही सिंपल है। 5 0 यहाँ ले लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5, ये 0 3, बस 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। कैसे करना है ड्रॉ? इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द ग्राफ। और देखिए दोनों का सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का सलूशन वैसे ही ये आसान होता है, ऐसे सॉल्व करना तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो एक्स वाई जब लेते हैं, एक्स डिवाइडेड लेते हैं, एक्स वाले को ढकेंगे, ये 5 10 जा 50 और -2 15 जा 30, वाई बाई करेंगे तो ये वाई वाले को ढकते हैं, नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो 5 15 जा 75 और -3 10 जा 30। फिर जब -1y लेंगे तो इसको ढक लेते हैं, अब इसके कोफिशिएंट 3 2 जा 6 और -5 5 जा 25। वेरी सिंपल है। अभी ये x/20 हो गया, y/45 और ये आपका 1/19 बचेगा माइनस माइनस, तो x का वैल्यू 20/19 एंड y = 45/99। अब हम एक बार वैसे ही चेक करते हैं व्हाट विल बी द फिजिबल एरिया। तो जब 0 0 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इज मोर देन 0, मोर देन, तो यानी कि टुवार्ड्स द ओरिजिन, इसको भी प्लॉट करना है। और ये भी जब 0 0 रख रहे हैं तो टुवार्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, 3x 3 × 0 + 5 × 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50। तो क्या कर रहा है, ये 0 रखने पर होल्ड कर रहा है, यह इनइक्वालिटीज, ये भी 0 रखने पर होल्ड कर रहा है। तो जब होल्ड करेगा तो टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन हो गया, यानी कि ये आपका फिजिबल पॉइंट हो गया, ये फिजिबल एरिया हो गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट कितना होगा, 1 2, ये हो गया 0 3 और ये 0, 1 2 3 4। तो ये जब 2 0 लेंगे, एक पॉइंट x = 2 y = 0। दूसरा हो गया 20
बाई 90 और ये 15 बाई 90, फिर 0 3 होगा 0 0। अब इसमें जेड निकालते चलेंगे। तो जेड का वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे 10, ये जब रखेंगे 20 बाई 19, 15 बाई 19, तो ये हो जाएगा 235 बाई 90। इसमें जेड का जेड इक्वल टू हो गया 19, एलसीएम हो जाएगा ये 5 2 जा 100 प्लस ये आपका हो जाएगा 130, 45 है, ये 45 है, गलती से 15 निकाल गया। तो 5 3 जा 15, 1 और 3 4 जा 12 और 1 30, तो वही 235 बाई 19 हो गया। और 0 3 जब लेंगे तो x इक्वल टू 0, ये 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 0। तो इसमें मैक्सिमम ये 10 आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है, अरे 19 है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो गया, इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम हो गया। तो कहेंगे कि मैक्सिमम एट 20 बाई 19 एंड 45 बाई 90, जेड इज मैक्सिमम, या द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जेड इज 235 बाई 90 एट 20 बाई 90, 45 बाई 90। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मिनिमाइज करना है जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y को। दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वलिटी दिया हुआ है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ के रूप में। तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लिखते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 3 ले लिए। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई 3 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया। ये 3 0 0 1, जैसा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, और ये a 0 0 b। तो प्लॉट करने के लिए इसी फॉर्म में लिख लिए। ये पॉइंट हो गया 3 0 0 1, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, ये 2 0 0 2, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। सॉल्यूशन हम करना जानते हैं 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। x बाई 3 2 जा 6 माइनस 3 हो गया। x बाई करते हैं तो इसके कोफिशिएंट से पहले ऊपर से नीचे, ये y का 3 इंटू 2 और फिर माइनस 1 इंटू 3, फिर y बाई इसको ढकते हैं, इसके कोफिशिएंट 1 इंटू 3, नीचे से ऊपर चलता है 1 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 2, फिर माइनस 1 बाई लेंगे तो 1 इंटू 1, ये x का कोफिशिएंट भी 1, y का कोफिशिएंट भी 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 3। तो x इक्वल टू 3 बाई 2, y इक्वल टू 1 बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ x प्लस 3y में 0 0 जब रखेंगे तो ये 0 मोर देन 3, और इसमें भी जब 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2। तो दोनों में देख रहे हैं कि यह होल्ड नहीं करता है, 0 इज नॉट मोर देन 3, 0 इज नॉट मोर देन 2, देन ये दोनों अब ये आउट वार्ड्स द ओरिजिन, ऐसे इसको हम लोग सैडेड करेंगे। तो जब ये सैडेड होगा तो ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड एरिया जो है। अब इसमें ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ये आपका P, ये D, ये जो D पॉइंट है, और ये A। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें चेक करना होगा कहाँ ये मिनिमाइज है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। तो ये 3 पॉइंट जो है A 3 0 है, यानी कि x3 y0, फिर ये जो पॉइंट D है आपका, ये C D, इसमें 0 2, ये 0 2 है, D क्या है 0 2, ये 0 2 हो गया 0 2,
और ये पॉइंट P जो आया 3/2 और 1/2। तो ये वैल्यूज रख करके हम देखते हैं कि किस पर ये मिनिमम होगा। तो ये जब 3 रखेंगे तो 3 3 या 9, 0 2 रखेंगे ये 10, 3/2 और 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 रखने पर ये 9/2 हो गया, अब प्लस 1/2 रखने पर 5/2 यानी कि 7 हो जाएगा। तो मिनिमम 9, 10 और 7 यही मिनिमम है, ये मिनिमाइज करना है। ये मिनिमम हो गया, मिनिमम एट 3/2, मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 7 एट 3/2 एंड 1/2। तो इसी को मिनिमम को ही लेना है। ये मिनिमम वैल्यू 7 और एट 3/2 1/2 यही आंसर हो जाएगा। नंबर 5 है, वैसे ही मैक्सिमाइज इसको करना है z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्टेड टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15, xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू लेकर के चलते हैं। इन इक्वेशन को इक्वेशन लेकर के प्लॉट ड्रॉ करने, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में x/10 y/5 हो जाएगा 2y/10 करने पर इक्वल टू ये 10 0 0 5 ये 2 पॉइंट लेकर के 10 0 और 0 5 लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर लिए। दूसरा में 3x प्लस y 15 डिवाइड करेंगे x/5 y/15 इक्वल टू 1 5 0 0 15 5 0 और 0 15 लेकर के ये दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिए। इसका इक्वेशन 2 का, ये इक्वेशन 1 का। दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 15, x बाई वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को ढकते हैं 2 5 या 15 1 इंटू 10 माइनस 10 हो गया, फिर 30 माइनस 10 2 15 या 30 माइनस 10 y बाई, तो y को ढकना नीचे से ऊपर 30 3 इंटू 10 30 1 इंटू 15 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस 6 हो गया। ये 10 रखते हैं 1 माइनस 3 2 6। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ जब हम निकालते हैं फिजिकल एरिया तो उसके लिए x और 2y, यहाँ x और y का वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0 से और यहाँ भी 0 से बड़ा है 10 और 15 यानी कि दोनों टुवार्ड्स द ओरिजिन ही होगा, साइडेड टुवार्ड्स द ओरिजिन टुवार्ड्स द ओरिजिन। ये हमारा पॉइंट आ गया, ये फिजिकल एरिया है। यहाँ 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये चारों। अब हम लोग z को मैक्सिमाइज कर लेंगे x y और z। x का वैल्यूज यहाँ पर 5 0 और z क्या है 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y है z 5 0, फिर 4 3 4 और 3 हो गया 0 5 और 0 0। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे हम लोग 4 0 तो ये 5 3 जा 15 हो गया, ये 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 18 हो गया, 0 5 रखने पर ये 10 हो जाएगा और ये 0। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम होगा, यही मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइजिंग करना है। तो z विल बी मैक्सिमम एट 4 3, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 18 एट 4 3, तो ये लिख लेंगे आंसर 18 एट 3। नंबर 7 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y subjected to x plus 2y is less than or equal to 120 and x plus y is greater than or equal to 60, x minus 2y is greater than or equal to 0, xy is greater than or equal to 0. So first of all we have to draw the graph of the given three equations x plus 2y is less than or equal to 120। तो इसको इक्वेशन में पहले हम लोग लिखते हैं, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में 120 से डिवाइड करना, तो x by 120 ये 2y by 120 61 हो गया।
ये दो पॉइंट आ गया हमें 120 0 और 060। यहाँ x प्लस वाई 60 है, x बाई 60 y बाई 60 इक्वल टू 1। अब देखिए इसको 120 0 और 060 यहाँ हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस पर। ये 30 30 का डिवीजन में लिए तो a 120 0 हो गया यहाँ और ये b 060, यानी कि ये पहला इक्वेशन का यह लाइन आ गया और दूसरे का 60 0 060 ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट्स आया यहाँ भी दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों तो मिल रहा है 060 पर भी, तो इसका पॉइंट ये दोनों इक्वेशन का एक पॉइंट हो गया 060। सॉल्व करके भी वही आएगा 060, देखते हैं। फिर 1 और 3, ये 1 और जब 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है 1 और 3, और ये 1 3 कितना होगा, 1 और 3 का 30 और 60 है और 20 और 40 है इसका। तो ऐसे ही दोनों पॉइंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब रही बात कि इसका एरिया ऑफ फिजिबल एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसमें अगर हम लोग x प्लस 2y में 0 0 रख रहे हैं तो 0 से ग्रेटर है 120, लेकिन x प्लस वाई में अगर रखते हैं तो ये 0 60 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। पहला इधर टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये पहला का हम जब करेंगे सेड एरिया तो ये टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, दूसरा आउटवर्ड्स द ओरिजिन से होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया आएगा, इसमें 0 0 लेने पर ये भी टुवार्ड्स द ओरिजिन आएगा, यानी कि ये कॉमन रीजन आएगा। देखिए ये इस साइड हो गया, तो कॉमन रीजन हमारा यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ गए, ये हुआ। तो 4 कॉर्नर्स का ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो चारों कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, इसको रखना, मिनिमाइज और एंड मैक्सिमाइज करना है z 5x प्लस 10y। तो x y और z ऐसे लेते हैं हम वैल्यू। z इक्वल टू है आपका 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो x यहाँ पर लेंगे 60 0, x 60 y 0। फिर यह जो पॉइंट है हमारा 120 और 0, 120 0 x में ये पॉइंट हो गया नीचे वाला, ये 3 और 2 तरीका 40 और 20 है, 40 और 20। फिर ये 1 और 3 का 30 60 और 30, 60 और 30। अब यही हमारा 4 पॉइंट्स है। तो देखिए ये जब हम लोग 60 0 रखेंगे ये 300 हो जाएगा, 60 0 रखने पर 300, 120 रखने पर 600, 40 20 रखने पर, तो ये 40 रखने पर क्या हो जाएगा, 5 4 जा 200 और प्लस 20 है, ये भी 200 यानी 400 हो जाएगा। 60 30 रखने पर ये 300 प्लस 300 600 ये। तो मैक्सिमाइज हो गया ये बिंदु और ये मिनिमम 300, मिनिमाइज ये होगा। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है, तो मिनिमम
ये हुआ और मैक्सिमम 600, मैक्सिमम ये 600 120 और 20 पर ले लीजिए मैक्सिमम, ये 2 बिंदु हो रहा है मैक्सिमम पर, तो 60 एंड 30 भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो ये मैक्सिमम का ये 2 बिंदु हो गए और मिनिमम का 60 और 300, तो मिनिमम एट 60 0, मैक्सिमम एट 120 0 एंड 60 30, ये 2 पर मैक्सिमम आपका हुआ, इस पर मैक्सिमम और इस पर मिनिमम। नंबर 8 भी वैसा ही है 7 के जैसा, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, सब्जेक्टेड टू x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ x प्लस 2y, ये दैट इज द गिवन इनइक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इन द इक्वेशन, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 100 हो गया, x बाई 100 प्लस y बाई 50 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 100 से जब डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि ये 100 0 0 50, ये 2 पॉइंट में मिल गया, 100 0 और 0 50 पर, ये फर्स्ट इक्वेशन का हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x का ये ग्राफ हुआ, फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो x बाई यहाँ 200 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी x बाई 100 प्लस y बाई 200 इक्वल टू 1, तो 100 0 और 0 200, तो ये 100 0 और 0 200 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, तो 100 0 हो गया और ये 0 200, ये A B ये C हो गया। अब देखिए यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, तो ये 1 और 3 दोनों यहाँ 100 0 पर मिल रहा है, ये पॉइंट है 100 0, तो 1 और 3 का x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 0 हो गया। 1 और 2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको और इसको, ये 2 है और ये 1 है, तो ये जो पॉइंट है ये 20 और 40 है, ये P और ये Q, P हो गया आपका 20 40 और ये Q जो है 50 और 100 हो गया। अब क्या करना है कि साइड ये फिजिबल एरिया निकालना है, तो गिवन इनइक्वालिटी में हम x y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 इज नॉट मोर देन 100, x प्लस 2y इज मोर देन 100 जो दिखा रहा है, तो ये आपका x प्लस 2y 100 है, ये पहला जो गिवन इक्वेशन है, नॉट मोर देन 100 यानी कि ये अपवर्ड्स द ओरिजिन, इसको सेलेक्ट करना है। ये देखिए 2x माइनस वाई में अगर हम लोग 0 0 लेते हैं तो ये 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसमें क्या करना होगा, ये देखिए 20 40 ये पॉइंट है, ये 50 100 है, तो इससे ऊपर इधर का जो वैल्यू लिया जाएगा, यानी कि x का अगर इसके ऊपर आप लोगे तो कोई भी पॉइंट अगर हम इधर का लेंगे तब ये इसको होल्ड करेगा, यानी कि लेस देन ये 0 होगा, कोई वैल्यू लेंगे इसके ऊपर, इधर लेंगे तो मोर देन 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका इस साइड इसका टुवर्ड्स, इस साइड इसका सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें 0 0 लेने पर क्या हो रहा है, ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 200, ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो कॉमन एरिया हमारा देखिए ये इधर और ये इधर, यानी कि कॉमन एरिया ये हुआ, तो इस कॉमन एरिया को हम शेडेड कर लेंगे, ये फिजिबल एरिया भी कहा जाता है, और इसमें 4 कॉर्नर्स आएगा आपका, तो ये जो 4 कॉर्नर्स है इस पर हमें चेक करना है, ये B P Q और C, वेदर द गिवन रिलेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम।
यहाँ एक्स वाई और जेड आप ले लीजिए, एक्स वाई और जेड। एक्स ये जो पॉइंट है 20 40, जेड यहाँ पर आपका x + 2y है, जेड = x + 2y है। फिर ये P हो गया, Q पॉइंट हो गया 50 100, ये 0 200, 0 x = 0 200 और ये 0 50। 20 40 अगर हम रखते हैं, x का 20 और ये 40 तो 100 हो गया। ये 50 और 100 रखते हैं तो 250 हो जाएगा। 200 + 50 250। y 200 रखने पर 400, 0 50 रखेंगे तो 100। तो ये मिनिमम आप देख रहे हैं ना, ये एक मिनिमम हुआ, मिनिमम, और ये भी मिनिमम हुआ। क्लियर है? ये मिनिमम, यानी कि मिनिमम एट 0 50 और मैक्सिमम ये हुआ, मैक्सिमम एट, ये मैक्सिमम हुआ। यही मिनिमम एट 20 40, मिनिमम वैल्यू 100 एंड 0 50। ये दो आंसर हुआ, मिनिमम पर और मैक्सिमम पर ये हो गया। तो यही आंसर हुआ